बिग बॉस 19 में अमाल मलिक जो है उनको लेकर ऑडियंस की अलग अलग तरह की ओपिनियन है। कुछ को अमाल बहुत पसंद आ रहे हैं और कुछ को लग रहा है कि अमाल जो है रियल नहीं है, कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस समय हमारे साथ हैं अब्बू मलिक जी। अब्बू जी, वेलकम टू फिल्म विंडो। कैसे हैं आप? हाय फिल्म विंडो, नाइस टॉकिंग टू यू ऑल। आप ना सिर्फ बिग बॉस को देखते हैं, बिग बॉस में रह चुके हैं, बल्कि आप तो अमाल को भी जानते हैं। तो आप बता पाएंगे कि रियल है अमाल या कैसा है? वेरी मच रियल, ही इज अ नाइस गाय। और वो हाजिर जवाब है और वो अपनी बात पूरी रखेगा। जब उसको बात कन्फ्रंट करने पड़ेंगे तो पूरी रखेगा, और वो कन्फ्रंटेशनल भी है। अगर उसको बात बुरी लग गई तो ही कन्फ्रंट एनीबॉडी। ही इज नॉट स्केर्ड एज अ पर्सन टू बैक आउट ऑफ एनीथिंग। उसका नेचर नहीं है, बट इज अ वेरी फ्रेंडली पर्सन, likes people and party guy, but at the same time there's a border that you can't cross with him, so he's very much apt for Big Boss. तो जब वो बिग बॉस के घर के अंदर गए, आपने उन्हें देखा तो आपका रिएक्शन क्या था? फर्स्ट आप जानते थे? मुझे पता चल गया था दोपहर को कि he's going inside, तो मैंने I made it a point to watch the show and I was very happy to see how he interacted in the initial stage. उसका एक रैप था, वो गाना उसने गाया था, लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहा था, एंड ही वाज देयर अप फ्रंट। आई थिंक ही वाज वेरी गुड। सबके साथ घुल मिल गया था एंड ही वाज गुड। इनिशियल 3 days में आल्सो ही वाज मेकिंग हिज मार्क। या और उसके वन लाइनर की तारीफ सलमान ने भी की। राइट, ही इज टू गुड एट इट। या उसका कल का एक वन लाइनर तो मुझे अभी तक याद है कि इन लड़कियों से मिलकर ऐसा पता चलता है कि कौन सी लड़कियां से नहीं, कैसी लड़की मुझे नहीं चाहिए, कैसी लड़कियां मुझे नहीं चाहिए, टोटली प्लास्टिक। या So he does that all the time. That Bashir Bawasir, he's got his one-liner which comes, I think, comes natural to him. He doesn't know he's doing it, but that could be his natural trait. या That's not a put on. That's his natural trait. अरे यार क्या? And then the comment. That's, I think, natural. He's a natural guy. He always was. He's a friendly person by nature. ओके। Of as much as I know of him, he's a person who will go ahead and be friends with people. Unless he's rubbed in the wrong side, then he's very, very upfront. हमने देखा उसको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। कौन है काम में? हाँ, whoever it may be, he'll tell them कि नहीं यार नहीं कर रहा। That is the attitude. हमने देखा था अभिषेक को जब वो खाने के लिए प्लेट लेकर आया था तो कुछ गालियां भी दी थी। हमको पावर गेम्स उसको सामने, आप इधर आके खाना क्यों खा रहे हो जब यहाँ लेटने सोने की जगह? यू कैन सिट ऑन द डाइनिंग टेबल। ये उसका लॉजिक था। दोनों लड़े होंगे जो भी है, वो और वो लड़का, नॉट अभिषेक और वो। हाँ, अभिषेक एंड यस। तो सलमान ने जब उसको रियलाइज कराया, उसको सॉरी भी फील हुआ। और कल हमने देखा कि दोनों हाथ मिलाते, हालांकि सॉरी तो तब भी उसने बोल ही दिया था। राइट। कल एक एपिसोड में तान्या के साथ उसकी जो देखने को मिली है केमिस्ट्री, तो लोग काफी कंफ्यूज है कि अचानक तान्या इतनी इम्पोर्टेंट कैसे हो गई। आई थिंक उसको ऐसा लगा था कि ही इज ऑल्सो क्लोज टू हिज फैमिली एज सच, तो उसको ऐसा लगा था कि उसकी माँ पे ज्यादा लोग जा रहे हैं, एंड दैट ही डिडंट फील राइट, एंड ही थॉट दैट द मैटर शुड गो अक्रॉस टू कोनिका जी ऑल्सो। तो कोनिका जी इज ऑल्सो अ फ्रेंड ऑफ हिज एज सच, तो उसने उसके स्टैंड लिया कि भाई शी मस्ट हैव क्राइड इन फ्रंट ऑफ हिम, मस्ट बी वाचिंग हर क्राइंग 3-4 टाइम्स। ये सॉफ्ट कॉर्नर फॉर अ मैन के a young girl is crying continuously उसकी माँ के बाद। She says my mother is everything, and there was this wonderful speech that she gave to Konika when she was talking to Konika, which she was addressing as if to say the entire females of the world, females of India. याद है वो जो कल बात की थी मिरर के आगे? I think that was a fantastic piece of talking. Yeah. This is making a big, जब वो बात करती है ना और जो बातें बोलती है, फॉर एग्जाम्पल वो जो पोइट्री उसने रीड की थी, so I think she's a real big front runner यार at the moment. I think so. She's a very much front. She's definitely in the top 3, not top 5. She's definitely in the top 3. Tanya is in the top 3, and that is on the upper level of the top 3. 1, 2, that kind of. That is for sure. I'm sure. I remember talking about this to that girl also when that Tejaswi Prakash was there. Yeah. We would have seen her walking down and doing a sting in the house. I said, this girl is going to be the winner. The first or second day, 2 एपिसोड देखे थे मैंने, एक ही एपिसोड देखा।
but this girl is the winner. First episode पे बोल दिया था this girl. And when I saw the last episode and she was the winner, I was surprised कि my judgment is so clear. Even initially stages I pointed out कि these 3-4 people, Bashir, Amal, then this girl Tanya, then I do not, something doesn't come to my mind immediately, but this boy Abhishek comes as a oddball out, but nobody is making that mark. And who else could be there? You think Konika can be the? Konika will be a very good anchor in the whole show. Anchor in the sense के जिसके इर्द गिर्द कुछ ना कुछ एक अभी तक कोई भी शो में I don't know how long do Anup Jalota and all stay in the house. मुझे भी ध्यान नहीं है. So I think she is a 10 week there or 12 week there. She's going to be there for quite some time. क्योंकि अभी तक हमने देखा बहुत सारे मुद्दे उनके इर्द गिर्द तो घूमे ही हैं. हाँ, तो there will be a lot of things that are going. So I don't think she's going to go for a very long time. She's definitely not the winner. There's no chance she's going to be the winner because the winner I think is clear according to me. Amal. No. Then? I think this girl. Tanya. She's a real winner. ओके पर लोगों को ये भी लगता है कि तान्या भी अपने दोस्तों की बुराई के पीठ पीछे करती ही है. वो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है. वो तो करती है, कुछ ना कुछ तो कर रही है, जो भी कर रही है. बट वो जब बातें करना शुरू कर जाती है ना, where she looks and talk, she gets an opportunity to speak to the people through her, whatever she does. She's got that art maybe. वो एक आर्ट होता है. I think she does that also. As a speaking का उसका कुछ आर्ट है उसका. तो वो जो करती है ना, उससे तो definitely people are going to get knocked out. At least the ladies will go. And when ladies go after something, na, then तो there is no way you can defeat such a person. It's very difficult. Yeah. She comes across as a genuine person when she speaks. Okay. And upfront. लेकिन उसके then she loses also. When the game goes on, फिर वो कुछ ना कुछ हरकतें करती है where she goes down a bit. Then again she surfaces. She surfaced when she read that poetry in that contest. Yes. That was stunned everybody. The whole house was zapped. Yeah. Then again she falls a few steps down. Then again that mirror sequence, she again came up. तो ये ups and downs जो है ना character, maybe I'm too early to judge, but I still feel there's something about her that will take her to the top of the house. She's the winner. खत्म, chapter close. अब क्या डिस्कस करना? अभी तो बहुत सारा गेम बाकी है. और कल जिस तरीके से I told you about Tejasvi Prakash. I knew about Siddharth. When I was sitting with Siddharth, I knew Siddharth is going to be the winner. I knew it. आपके prediction बहुत बार सही. It's not a matter of prediction. I think there's no prediction. You can see a talent coming out. It's a talent. I observe talent. I'm a man who can look at a person. People जो सब मेरे टेबल पे आके गाना गा चुके हैं, जितने भी बड़े सिंगर्स हैं. मैं बैठ रहा था ज़्यादा, तू बन जाना नहीं बॉम्बे के बाहर, यू गोइंग टू बी अ वेरी बिग स्टार. चल आ गया, तू चले जा वापस अपने घर पे जा, गाता गाते तू जा घर पे जा, अपनी कुछ और काम वाम कर, ये यहाँ बॉम्बे तेरे को नहीं देखा. ऐसे आई वाज लाइक दिस. People from Calcutta, trains आती थी, play, जो भी artists हैं, they were told, we go and talk to Abu. I used to meet them, and I don't want to name them, but they're the biggest singers in the country today. I used to tell them, don't go. Talent की पहचान. Because you are so talented that nobody can stop you. And I use that as my, I'm doing very big shows at the moment. I'm setting up a stadium in Indore, and I'm doing big events. So there also I use a lot of new talent, which becomes the world talent. I don't go and pursue them after that, whether they want to come with me or not. It doesn't. I don't take any credit for what I've done. I just wanted my show to look good, and to make my look good, I took certain artists. But this lady is making the show look very good. Yeah, that's even I agree. Amal in his own style is making the show look very good, because there is a kind of a manner in which he does things which will make him look good. Then that boy Bashir at the moment is playing to the gallery, and also young and ruffian type, but slowly I think he will get into the mood. He's got sensibility. That Hyderabadi sensibility is there, which makes him he should use a lot of his Hyderabadi sensibility and his language, etc., which will attract him a lot of crowd from Hyderabad. A lot of True. So he's another contender, strong contender. So you have Bashir, Amal and Tanya as of fighting it out. Yeah.
in the top 3. Yeah. Then you have Abhishek and that girl. Ashnur, Ashnur is nowhere. Farhana, Nehal. Farhana and Nehal. They are, so that makes it 6. So in तीनों में कौन आगे surface करता है आगे? I do not know how they come to be seen. But Nehal is coming across as a fighter cock type of person. Ashnur and Gaurav, मुझे लगता है जो दोनों टीवी से गए हैं. They have not done anything. Now how Big Boss captures them and starts getting them into the game, I do not know, but there must be some plan for that. Yeah. At the moment, they are not Siddharth. Everybody says that Siddharth आ गया. अभी तक कुछ नहीं है. For example, ultimately last time, even our time also, the television people didn't do. A young girl came and conquered everything. Here, this young girl is here. She's taken up the thing. She's done it. आपको लगता है टीवी एक्टर्स बहुत इमेज कॉन्शियस हो जाते हैं, इसके लिए वो इतना फ्रंट पे आके? नहीं, उसका सिद्धार्थ का क्या इमेज कॉन्शियस था? लेकिन अभी जो और आ रहे हैं, maybe they are carrying some kind of thing, burden on their heads, or what they are and what they are not. But the others are proving to be very, very good. I think they are very, very nice. अमाल और तान्या के बीच में अचानक ही दोस्ती बढ़ गई है. कल का एपिसोड आपने देखा होगा तो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि तान्या ने एकदम हिप्नोटाइज टाइप कर दिया अमाल को. उसकी हर बात में Amal doesn't get fascinated by what she has and who she is. Amal is a big shot himself. They have got hundreds of servants and this and literally कोई meaning नहीं है all this. The family doesn't talk in this. So Tanya feels safer with Amal. Amal is she was not fascinated by who she is. He is talking to her as a person is. है ना? उसका wealth, उसका ये, he knows this man is a young boy who doesn't bother about anything about what I am. And he is more upfront and talks to me upfront. I think a friendship will definitely take place between both of them. And there will be a very strong bond because when you are lonely in the house, you are spending only 1.5 hour which you see, but they are spending 24 hours. 24 hours, yeah. In 24 hours, there is a lot of things that are not covered, which are not seen. Unshown scenes are there. There's an unseen thing in Big Boss that will also come out. And the 24 hours also they show, they must be picking up the good clips and not showing you. Yeah. So they're slight deferred, I think. And so those things, I think there could be a good friendship developing there. And it could work out. I think first I thought that Farhana would become good friends with Amal and all, but he just doesn't like her. बिल्कुल नहीं. फरहाना को तो बिल्कुल भाव नहीं दिया अमाल ने. He just doesn't. She tried to speak to him many times. He doesn't speak to her only. So I don't know, but he speaks. I'm surprised that he's started speaking to Tanya because he said there's something I'm doing outside. I have somebody outside who is very close to me and things like that. And I think unattached people are more fun to be inside the house. Then they can start a story. And Big Boss is looking for stories. Yes. But then even if you're attached and you build a story inside, it becomes very attractive for the audience. You know. So I saw something coming up, like you saw, even I saw. Yeah. उसका हाथ पकड़ा हुआ है, उससे ऐसे देख रही, कम ना. As it is commanding, you follow my instruction. Yes. You know, but in a kind of way, as maybe a very close. जो हक जताने वाली बात थी ना. जो close woman होती है ना आदमी की, वो बोलती है ना इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, please इधर आ जाओ. I saw that scene. Yeah. So बीच में कुछ काम भी कर रहा था, maybe I slipped out. I don't watch it all the intense. I just hear what is going on, but I notice these things. So let it go on. I think these stories will end when the show ends. Permanent stories out of this, when people are thrown with each other, there are many things they don't know about each other. That makes it easier to build up a friendship on a human level. Yes. But जब बाहर आते हो तो then there is a whole barat behind the girl and there's a whole barat behind the boy.
लेकिन यहाँ पर तान्या जिस तरीके से अमाल पर हक जता रही थी, आपको लगता है कि पिछले 2 हफ्तों में ये देखा गया कि सलमान बहुत प्यार करते हैं अमाल को, तो आपको हो सकता है कि तान्या की तरफ से कैलकुलेटिव मूव हो, क्योंकि उन दोनों के बीच बॉन्ड बने या दोस्ती बने, ऐसा अचानक तो कुछ नहीं हुआ था और अचानक से ही तान्या ऐसा हक दिखाने लग गई। That only a woman can tell. A man cannot tell. आप लोग जो देखते हो, आप जिस निगाह से देखते हो और मैं जिस निगाह से देखता हूँ, are two different things. So I don't see a plan behind action behind. मैं कोई प्लान नहीं देखता किसी औरत ने कोई मोशन मूवमेंट किया हो, किससे की है। So I don't, मुझे समझ नहीं आता कि उसका कोई अल्टीरियर मोटिव होगा, क्योंकि मैं खुद एक सिंपलटन आदमी हूँ और मैं कोई प्लान करके ना चीज बोलता हूँ, ना कोई प्लान करके, लाइक आई वुड नॉट से दैट शी इज द विनर और मुझे प्लान बोलना चाहिए, तो मुझे बोलना अमाल ही विनर है। पर फिलहाल तो ऐसा लग रहा था कि वो तो आप भी बोलोगे नहीं इज टॉकिंग पॉइंट, तो मैं प्लान करके कुछ नहीं बोलता मेरा को। सो आई डोंट, मैं ये नहीं सोचता कि आप भी कुछ प्लान करके मुझे फंसा रही होगी बोलने के लिए, या उसने कुछ प्लान किया होगा, तो मैं उस निगाह से उस औरत को देखता ही नहीं हूँ। इसको क्या किसी भी किसी पर्सनालिटी को मुझे सरप्राइज होता है, उसने इतना लेकिन प्लान गेम किया। में तो लोग बिना प्लानिंग के आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं, हमारे घर में तो कोई प्लान नहीं, तो चल रहा था, सब लोग चल रहा था, मैं भी होगा कि लोग प्लान करते हैं हर चीज। मैं तो बिजनेस का भी प्लान मैं अपना बनाता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, बट आई डोंट गो इनटू वेयर कॉम्पिटिटिव पीपल आर ट्राइंग टू डू द सेम थिंग। मैं तो वही करूंगा जो दूसरे लोग नहीं कर रहे। मैं ऐसा, मेरा नेचर है, मैंने हर बार वही काम किया है जो दूसरे लोग, फिर पीछे पीछे लोग आ जाते हैं करने के लिए, फिर मैं उसको छोड़ के दूसरा कुछ करना शुरू कर देता हूँ। तो सिद्धार्थ जिसने, अच्छा तू यू गिव अप व्हाट, सिद्धार्थ इज टेल मी, तो you throw in the towel with people come and competition comes. मेरा I don't throw the towel. I just believe कि चलो मैंने तो कर लिया, आगे और कुछ देखा जाए, ट्राई कुछ और देखा जाए। वो टाइम लेगा बट डजंट मैटर, वही चीज रखने में अच्छा है कि आप कुछ नया चीज करिए। फरहाना को लेकर जो है अमाल में एकदम वो क्लियर है कि मुझे जितनी बार चांस मिलेगा मैं तो इसको करूंगा ही नॉमिनेट। एकदम फरहाना जिस तरीके से लड़ती है, मुझे लगता है कि अमाल को वैसी चीज बिल्कुल नहीं पसंद। वो उसके साथ बैठने की भी कोशिश करती है तो वो उठ के चला जाता है। फरहाना में एक बात है कि वो कन्फ्रंटेशनल है, एंटरटेनमेंट वैल्यू बढ़ती है बिग बॉस की। ऐसे जो किरदार होते हैं ना उनसे, फॉर एग्जाम्पल आसिम, वो भी इसी बैकग्राउंड का था, तो उस जगह के लोग शायद उनकी लेडीज और मेन भी, एजुकेटेड जो मेन भी है वहाँ के, वो कन्फ्रंटेशनल है नेचर में। उनके साथ कुछ आप बोलो तो कन्फ्रंट करके उसको करेंगे, तो उनका नेचर है ये। तो अगर फरहाना का वो नेचर है और वो उस टाइप की बैकग्राउंड से आई हुई जहाँ वो कन्फ्रंट करती है, तो देन मुझे लगता है कि शी इज ऑल्सो गॉट अ गुड स्ट्रॉन्ग कंटेंडर टू गो अहेड इन बिग बॉस। उसको निकालना तो मुश्किल है। ऐड करोगे मगर ये 4-5 तो 3-4 लोग निकलेंगे, 2 तो इस हफ्ते निकल जाएंगे। नतालिया, मृदुल भी है अभी तो। अभी जो जिनकी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है ना बिग बॉस में, वो पहले बाहर आ जाते हैं। हाँ। जिनका आगे कुछ नजर नहीं आता, तो मुझे लगता है आवाज और उनकी स्टोरी कंप्लीट है, उनकी एंगेजमेंट हो गई है। यू नो, अगर वो अभी वो दोनों नॉमिनेटेड है, एक ही नॉमिनेटेड है? दोनों नॉमिनेटेड है। तो वो इसलिए नॉमिनेटेड है कि बिकॉज़ दे विल गो अवे दिस वीकेंड। मृदुल की कहानी अभी तक अधूरी है। फिर और क्या नाम बोला? नतालिया की कहानी अधूरी है। उसने उसको दुखी कर दिया। हाँ। ना बोल के बेचारा घूम रहा, उसने सोचा था पता नहीं गोरी तो दिल लगा बैठा था, गोरी आंख मतलब वो आंख में आ जाएगी। और वो क्या उसने मृदुल का क्या बोला था, तुम लोग क्या होगा था? अमल का क्या? अमल ने जब मृदुल ने बोला था तान्या को बोलते हुए कि अगर आपको इतनी रिस्पेक्ट चाहिए तो आपने मंदिर में बैठना चाहिए, तो यहाँ पे मृदुल ने किसको बोला? तान्या को। शुरू के दिनों में जब तान्या कही थी ना मुझे बॉस ही सुनना पसंद है, बाबू बोल दिया था कि ऐसा मत बोलो, रिस्पेक्ट से ही बोलो, मुझे हर कोई बॉस बोले, जी बोले, मुझे वैसे ही पसंद है। तो फिर मृदुल का कहना था कि अगर इतनी रिस्पेक्ट है तो मंदिर में बैठना चाहिए था ना तुम्हें। तो फिर अमाल ने कहा था कि मृदुल की जो ऑडियंस है ना, उनका माइंडसेट ही ऐसा है कि वो औरतों के बारे में ऐसे ही सोचती है कि माँ बहन को अगर रिस्पेक्ट देनी है तो उनको मंदिर में बैठाओ। तो ऑडियंस को लेकर जो है उसने कमेंट किया था अमाल ने, मृदुल की, मृदुल और मृदुल की ऑडियंस। उसमें क्या हो गया था? तो लोगों का कहना था कि वो दूसरों की ऑडियंस को क्यों जज कर रहा है। नहीं, कोई जज नहीं कर रहा। उसका ये कहना होगा कि इंटीरियर्स में ज्यादातर
ये जो भाव है रिलीजन का, माँ का, बहन का, और ऐसा उस तरह के भाव लगते हैं लोग ज्यादा सिटी लाइफ से। सिटी के अंदर बॉन्डिंग थोड़ी कम होती है, बिकॉज यहाँ के जो जद्दोजहद होते हैं और यहाँ की तकलीफें होती हैं। उसने एक सिंपल स्टेटमेंट दिया है कि व्हेन हम जाते हैं इन इंटीरियर्स में तो हमारे को बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से और प्यार से ट्रीट किया जाता है। और जो वही लोग अगर यहाँ आते हैं तो उनको इतना सम्मान ये वो नहीं मिलता बॉम्बे में, बिकॉज बॉम्बे इज अ डिफरेंट बॉल गेम एंटायरली। या एक मिनट टाइम निकालना किसी के लिए, इनसे अच्छी तरह बात करना, खिलाना, वो तो आपको चौपड़े में ले जाएंगे, लोकल एरिया में ले जाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे। इट्स अ डिफरेंट सेटअप ओनली इन द सेकंड टायर सिटी। तो उसने एक्चुअली ये कमेंट किया था कि मे बी इन द ऑडियंस दैट ही इज टॉकिंग टू, देयर दे टॉक टू वुमेन दिस मैनर, माँ मंदिर और उस एरिया में कि उस एरिया में वैसे लोग होते हैं, वैसे बात करते हैं। तो इट्स नॉट डेरोगेटरी, आई थिंक इट्स ओके। इंडिया इज मेड ऑफ लॉट ऑफ ग्रेट पीपल इन डिफरेंट कैपेसिटीज, एंड आवर second tier cities had lot of respect for the females also, in the sense that they keep the tradition of this country alive. आपको फरहाना में आसिम की झलक दिखती है? हाँ, लगती है। क्योंकि आपने अभी जिक्र किया था, तो आपको क्या लगता है दोनों में ऐसी सिमिलैरिटीज जो आपने वो बताया? They come from the same background, ना? हाँ, मतलब कश्मीर से ही। They come from the same background, and वो वहाँ फायरी है उसका नेचर। शी इज अ रिबेलियस गर्ल, उसका कुछ बैकग्राउंड है which is quite rebellious. और अगेंस्ट द फैमिली वो मॉडलिंग में गई, अगेंस्ट द शी हैड टू अर्न अ लिविंग फॉर द फैमिली। अब उनके वहाँ बहुत मुसीबतें होंगी तो उसने अपना वहाँ फिर भी वहाँ से काम करती है वो। She works out there only. पीस एक्टिविस्ट कहती है खुद को। पीस एक्टिविस्ट नहीं, वो तो मॉडल है, गाने करती है। उसने स्टेज पे अपने आप को पीस एक्टिविस्ट इंट्रोड्यूस किया। हाँ, मगर बहुत सारे गाने किए उसने, फिल्म भी की है लैला मजनू। तो शी इज डन लॉट ऑफ क्रिएटिव वर्क इन दैट फील्ड। शी वांट्स टू मेक अ नेम, अपने आप का नाम बनाना है, जिससे उसको अपनी एरिया के, अपने लोगों के, अपनी फैमिलीज की, उनकी लाइफ बेटर करनी। तो आई थिंक शी इज गॉट इट, हेड स्ट्रांग है। लेट अस सी क्या होता है। मगर अभी विनिंग द जनरल पब्लिक के लिए उसको थोड़ा सॉफ्टर होना चाहिए, थोड़ा अपने दिल में प्यार दिखाना चाहिए लोगों के प्रति, और वैसे ही उसको अपने मेंबर्स के साथ करना चाहिए। यू हैव टू सम बैलेंस होना चाहिए घर पे। बिल्कुल। अमाल बहुत बारे बोलते नजर आए हैं कि कल भी बोल रहे थे जब उसने बोला कि मैं खुद को सेल्फ नॉमिनेट कर दूंगा, मैं नहीं गिनूंगा 19 मिनट। और बिग बॉस ने उसको फिर कन्फेशन रूम में बुलाया कि बुला लेंगे मुझे वाइल्ड कार्ड, फिर बुला लेंगे कि मेरी बाहर ऑडियंस है देख लेगी। तो कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि वो बहुत घमंडी है, उसको लगता है कि मैं तो जाऊंगा, मुझे तो फिर से बुला लेंगे बिग बॉस। बेसिकली बिग बॉस के घर में ना इनिशियल जब जाते हैं सब लोग, सब ऐसी बातें करते हैं, बहुत सारे ऐसी बात करते हैं, मैं क्यों आ गया, मेरा क्या है ये मैं। बट स्लोली यू गेट इन्वॉल्व एंड देन इट इज अ डिफीट टू बी थ्रोन आउट, देन यू डोंट वांट टू गो आउट। अभी 3-4 हफ्ते का सिंड्रोम खत्म होगा ना 3 हफ्ते के बाद, देन यू डोंट वांट टू गो आउट। अब 3 हफ्ते में जो जाएगा उसको बहुत बुरा लगेगा, तीसरा वीक में जाएंगे ना बहुत बुरा लगेगा। एंड वो स्लोली वो जो बातें हैं ना सब खत्म हो जाती है, एंड देन यू वांट टू एक्चुअली गेट इनटू द गेम एंड हिट आउट एट पीपल एंड ट्राई टू सी व्हाट अदर्स आर डूइंग एंड व्हाट यू आर नॉट डूइंग। पर उनको अंदर पता नहीं चलता कि व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट दे आर डूइंग नॉट डूइंग। लेकिन क्या आपको लगता है कि अमाल को अपनी ऑडियंस का, फिल्मी परिवार से आने का, सलमान के सपोर्ट का घमंड है? उसको अपने काम का तो घमंड है कि भाई मैं काम बहुत अच्छा करता हूँ, वो हर किसी को होना चाहिए। और एज फार एज ऑडियंस, उसकी जो फैंस हैं उसको लव ऐसी मिली होगी कि मेरे फैंस मेरे साथ स्टैंड करेंगे। सलमान का ऐसा, सलमान कंसर्न ही, आई एम श्योर दैट सलमान इज न्यूट्रल टू दिस। सलमान व्हेन इट कम्स को, जब उसको बोलना था कि तू तो सोता रहता है, तो उसे बताया होगा तू सोता रहता है तो करने का के लिए आएगा, व्हाट हैव यू कम हियर फॉर। तो सुना देता है ना सलमान किसी को भी। So सलमान इज नॉट बायस्ड अबाउट द शो, और बायस्ड होता है सलमान इज वेरी क्लोज टू मी आल्सो। तो मैं कैसे आ गया 3-4 हफ्ते में बाहर? मुझे आई थिंक आई डिड नॉट नो दैट आई एम नॉट डूइंग टू मच, आई हैड नो आइडिया। और उस टाइम कैमरा के पास बहुत चीजें थी पकड़ने के लिए। सिद्धार्थ उनका बहुत बड़ा स्टार था, रश्मि थी उसकी बहुत बड़ी स्टार, देवलीना थी, फिर शहनाज हैड टेकन ओवर द, नॉट एट दैट स्टेज, जब तक मैं था तब तक नहीं लिया टेक ओवर किया था, बट शी हैड
really started making inroad. People were liking her. So I think ultimately it worked for that at that time. So if you are slow and you are just thinking that what I'm doing is right and this will work, then you should know that you have to be around anywhere. आपको कोई एक्टिविटी नहीं मिली ना, किस चीज की? कोई भी एक्टिविटी ना मिले घर की एक्टिविटी, then you're going to go out. वीकेंड का बार में बहुत सारे लोगों को नहीं मिली एक्टिविटी करने के लिए। कैसे? वसीर भी नहीं कह रहा था कि कंप्लेन कर रहा था कि मेरा इंडिविजुअल कोई बात ही नहीं होता है वीकेंड का बार में, बात ही नहीं करते मेरे बारे में, मुझे कुछ बोलते भी नहीं है, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ शो में। हाँ, तो अगर उसको सब्जी काटने का नहीं हुआ या नहीं, ड्यूटीज नहीं मिली, कोई ड्यूटी नहीं मिली, हाँ तो नहीं मिली, तो फिर वो ही इज ऑन द वे आउट। ओके। और वीकेंड का बार में जो सलमान सबसे टास्क कराते हैं, हाँ, और सबसे इंडिविजुअल बात करते हैं, तो बसीर को यह था कि मुझसे तो बात ही नहीं हुई, 2 हफ्ते हो गए, मुझे तो कुछ पूछा भी नहीं गया, बोला भी नहीं गया, तो मैं इस वाले सीजन में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे तो जितने बाकी को कंटेस्टेंट है सब शिट है, ऐसा उसने बोला। अगर बशीर ऐसा होता कि वीकेंड में हुआ, तो बशीर इज वेरी एक्टिव एवरीवेयर ना, कैमरा उसको दिखाता रहता है 24 घंटा। हाँ, ही इज देयर ऑन द स्क्रीन और नॉट? ही इज देयर, मतलब थोड़ा बहुत है, लेकिन वीकेंड का बार में उसकी बात नहीं है। स्क्रीन पे नहीं आता, रात को देखते हैं। आता है, बहुत आता है ना। यस, आता है, उसकी एक्टिविटी चलती रहती है। यस, फिर नहीं तो किसी और की एक्टिविटी आती। हाँ, मेल में और किसकी एक्टिविटी नजर आती स्क्रीन पे? गौरव की थोड़ी बहुत नजर आ रही है, मृदुल की बिल्कुल नजर नहीं आ रही। और मेल गौरव है, जिशान है, हाँ, अभिषेक है। उसकी एक्टिविटी आपने बात देखी, दैट जिशान की, जिशान, वही उसपे मैं आने वाली थी। दैट पर्सन फ्रॉम वसेपुर, यस, वो ब्रिलियंट चीज है वो। यस, वो बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं। हाँ, इज अ ब्रिलियंट चीज। ही इज लाइक एग्जैक्टली लाइक द गुंडा लीडिंग अ गैंग इनसाइड द हाउस। और उसके गुंडे की गैंग में लोग अमाल को भी बोल रहे हैं कि अमाल उसको फॉलो कर रहे हैं, और उसको कुछ भी बोलने में प्रॉब्लम नहीं है, अमाल बोलता है कि जिशान भाई है। तो आई थिंक जिशान इज इन द टॉप 5 आल्सो नाउ। तो आपको लगता है कि अमाल जिशान को बहुत फॉलो कर रहे हैं, वो गलत कर रहा है, उसको अपना भी एक इंडिविजुअल बनाना चाहिए था गैंग? दोनों में डिफरेंस है। जिशान बहुत लफ्जों का हेर फेर करता है। हाँ, इज अ राइटर। हाँ, उनको लफ्जों का वो उनकी नॉर्मल क्वालिटी होती है। जो राइटर्स होते हैं ना, वो अपने लफ्जों के साथ अपने थीम बनाते रहते हैं। हाँ, अमल इज अ म्यूजिक गाय। हाँ, वो लफ्जों को म्यूजिक में पिरोता है। हाँ, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ और है, वो लफ्ज़ें नहीं बनाता, लफ्ज़ इतने नहीं बनाता, बट ही लाइक्स दैट कैची लाइनर्स। वो म्यूजिक में भी कैची लाइनर्स ही सक्सेसफुल होती हैं। हाँ, हाँ, तो वो भी कैची फेंकता रहता है अपने फेंकता रहता है। यस, तो दे फॉर्म अ गुड टीम एज अ राइटर एंड अ कंपोजर। उसको एक दूसरे, कंपोजर विल ऑलवेज लाइक अ पर्सन हु हैज थॉट प्रोसेस। ओके, तो उसको वो पसंद आती है बात। हाँ, हाँ, यू नो, सिद्धार्थ जस्ट टेल मी कि डोंट गो आउट फ्रॉम हियर। मुझे बोलता था जब मेरे साथ बैठा रहे सब कुछ हो जाएगा, यू शुड टेल मी दैट। तो मैं ऐसी कोई बात नहीं यार, आई एम नॉट सो ईगर कि मैं बैठा रहूं, हो जाए ठीक तो नहीं होगा, नो प्रॉब्लम, आई एम ओके विद बीइंग एज लॉन्ग एज आई कैन बी हियर, इट्स ओके। एंड दैट्स हाउ वी यूज्ड टू टॉक। सो Amal is talking the same way at the moment, but I hope Amal changes and Zishan and both of them will be friends in the house. आपको लगता है लॉन्ग जाएगी ये हाँ, friendship? जाएगी फ्रेंडशिप। अब वीकेंड का बार में फरहाना का अपशब्द कोश दिया गया उसे पढ़ने के लिए। लोगों ने कहा कि अमाल का अपशब्द कोश कहाँ था? अमाल भी तो बहुत गालियां यूज करता है। हाँ, तो मुझे पता नहीं उसके बारे में कुछ, why it was not pointed out। तो लोग इसलिए कह रहे थे कि सलमान बायस थे। नहीं, सलमान ने बोला भी था आपकी भाषा सही नहीं है, आपको सोचना चाहिए, आप किस तरह से बात करो। He told him in a very he had said कि in future it will not happen। हाँ, क्योंकि अगर फरहाना को बाहर निकालने की धमकी दी तो अमाल को क्यों नहीं? तो लोगों ने इस पॉइंट को रेस किया था कि दोनों के लिए डिफरेंट ये क्यों था ट्रीटमेंट, ठीक है ना? अरमान जो है, अमाल जो है शो में अपनी फैमिली के बारे में भी बहुत बात करते हुए नजर आए हैं। उसके बारे में आपका क्या टेक है? क्या बातें की उसने? जैसे कि मेरे पापा पार्टीज में जाते थे, उनके जो भाई थे उनके बच्चे भी उन्हें देख के इग्नोर कर देते थे। मैंने उनका स्ट्रगल देखा है कि कैसे उनको आगे नहीं बढ़ने दिया है उनके ही भाई ने। तो जब वो फैमिली की बातें नेशनल टेलीविजन पर करते हैं तो क्या रिएक्शन होता है आपका? कोई रिएक्शन नहीं होता। मुझे पूछा गया है कि एक तो मैंने एक तो देखा नहीं है, और अगर मैं देख लूं
तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वो उसके पर्सनल ओपिनियन है, बच्चे अपने आप बड़े होते हैं, उनके ओपिनियंस आते हैं। एंड एज फार एज वी 3 ब्रदर्स आर कंसर्न, हम लोग 3 आदमी थे, कोई औरतें नहीं थे। वी वर 3 ब्रदर्स। तो आई थिंक अ मैन कैन गो आउट एंड एच आउट अ लिविंग फॉर हिमसेल्फ। आई डिड इट माई सेल्फ. Tabu has also done it on himself. So I don't think Anu is involved in any manner. Anu has also done it himself. So I don't see anything. मुझे कोई ऐसी रीजन नहीं लगता था कि वो फिल्म इंडस्ट्री में तो वैसे भी when you are nobody you are ignored. Which is a fact, which you also know. That I think who has said that? Rakesh ji has said that into you. राकेश रोशन जी कि हमें फ्रेम से बाहर निकाल देते थे, जितेंद्र और उनकी वाइफ और उनके लोगों को फोटोग्राफ, तो मुझे और उसकी एक फिल्म आई थी रोशंस में, he has said that. I remember those dialogues. He said she used to feel very bad, and then my last take was directing that film, which he directed, and that became a rage, and he ultimately became an established director in the country, and he brought a lot of success. So in this line, it's very sad, but people are not known for the quality of intelligence that you possess, but the quality of success that you can bring about. True. How much money you can roll in the box office. If you can't roll much in the box office, then you're in a nobody. You may be a talented man, but you're not meant for the line. लेकिन अमाल ने कभी ये बातें आप लोगों से एज अ फैमिली मेंबर कभी की थी नेशनल टेलीविजन पे? मैं आपको एक बात बताऊं, फैमिली का स्ट्रक्चर क्या है. Each person has got his own family. They take care of it. We meet once in a while. ऐसी कोई बात नहीं है. But हमें internal working of each family do not know. ऐसी कोई discussion नहीं होती. And then don't forget that Amal and that whatever mold they were doing, they're very successful in what they did. So when they are very successful, so we are very happy, and that's where it ends. And I hope the success continues, which will when you grab things at a younger age, you can go for a longer period. So I don't see that he has ever voiced any concern in front of me. और जब मुझे भी पूछा गया था, जब उसने कोई अनाउंस किया था कि I am not connected to the, I never gave an interview on that. Because I never spoke on that issue, because I think that is a matter between him and his father. This interview where I'm talking about, because I was in Bigg Boss. Yes. We are being Bigg Boss, so I knew, I expected this to come. So I cannot tell people that no, I do not acknowledge the fact that so one of my members again, one of the Maliks is inside Bigg Boss. So he's there. Yes. I'm happy. Yeah. And he's a strong contender. I'm happy about that also. आखिर में जाते हुए अबू जी यही पूछूंगी मैं कि आपको लगता है कि अमाल जैसे जा रहा है वैसे ही जाए या उसे कुछ बदलने की जरूरत है? एक उसका स्टेटमेंट मुझे और याद आया, जहाँ वो लड़कियों के बारे में कह रहा था कि अगर लड़कियां गलत हो तो उन्हें उसी समय बता देना चाहिए कि तुम गलत हो. लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि जो फरहाना वाला भी मैटर हुआ था, मेनली वो फरहाना को लेके इनडायरेक्टली ये सब बातें बोल रहा था कि मतलब अगर लड़कियां बोलती हैं कि हो गया तो लड़कियों की बात पे जल्दी विश्वास हो जाता है. ऐसा नहीं है, लड़कियों को भी बता ही देना चाहिए आप गलत है, क्यों सुनी जाए उनकी, ऐसा सब. तो आपको क्या लगता है उस पे? अगर उसको ऐसा लगता है इन द हाउस के अगर किसी ने गलती की है तो उसको बोल देना चाहिए कि आपने गलती की है. क्योंकि अभिषेक और फरहाना वाले भी जो मैटर हुआ था, तो आई थिंक ही मस्ट बी फेयरली राइट अबाउट इट. बिग हाउस के अंदर यू कांट इतने कंटेस्टेंट्स को डिवाइड नहीं कर सकते कि भाई वो लड़की है लड़का है. दे आर ऑल लिविंग टुगेदर, दे ऑल एज वन, एज इनमेट्स ऑफ बिग बॉस, एंड ऑल आर रिस्पेक्टेड, and they all intelligence are nearly the same, except that physically you are, say, they are little weaker, you can say. You have to take care of them, you don't push them around and things like that. These things happen, but I think उसका जो stand है कि भाई ठीक है, उनको बोल दो मुंह पे कि आपने गलती की है. Why do you just try to avoid it? It's okay. और शहबाज अभी गए हैं, शहनाज के भाई, उनके बारे में क्या कहेंगे? शहबाज नाइस गाय है, उसका भी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, बट अगेन मैं ये बोल दूं कि बिग बॉस एंड द कैमरा एंड द ऑडियंस कैचेस टैलेंट. अगर आप में कोई यूनिक बात है तो स्क्रीन कैप्चर कर लेगा. आप में यूनिक बात नहीं तो आपको जल्दी जाना पड़ेगा. हमारे में यूनिक बात नहीं थी, हम जल्दी चले गए. अगर होती वैसी यूनिक बात जब बिग बॉस चलेगा इसको टेगा. बट आई वाज आल्सो वेरी मच मैच्योर गाय इन द बिग बॉस. I'm a young boy. I pitted against young boys. Yeah. If I pitted against people of my age, then I would have shown them what it is. Yes. The young people you can't pit, but if you interfere in a fight, they'll stop the fight. पर कुनिका जी कर रही है, आपने देखा? कमाल कर रही है. क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में?
और शी इज हैविंग अ स्टैंड, करेक्ट बोलती है। उन्हें आपके अगर आपको भाजी पकाना नहीं सिखाया तो आपके क्या संस्कार सिखाए माँ बाप ने? कुछ तो सिखाते हैं आपको। पर कभी कभी ऐसा होता है कि वेर देयर आर वेरी रिच households, the mother doesn't want her daughter to be in the kitchen. Mothers want them children to lead a very nice life, educated, being industrialist or being something big in life, not being cutting short into going into the kitchen and making food for the man. That's you can employ somebody for it. So hota hai aisa. So that's coming today in this world may not go well with the people, because girls get up to earn a living like a man does for their families, and they hate the idea that we are just being looked as somebody who can go into the kitchen, which I think to some extent is right. India is into कोई और डायमेंशन में हम चल रहे हैं अभी, एरा बदल चुका है और औरतें उसी वॉर फुटिंग पे काम कर रही है मर्दों के साथ। तो आई थिंक और कुछ जमाने बाद तो मैं जानता हूँ ना पैक्ड फूड ही रहेगा, आ जाएगा इंडिया में बिग टाइम। रोटियां बिक रही मेडिकल स्टोर में, पैकेट में 25 रुपए की 5। Yes. Yeah, something. I was shocked yesterday. I saw it. There was a hot container. Yes, a hot container. उसमें क्या है? रोटियां पड़ी, आप उठा के ले जाओ। 5 रुपए की एक। 5 रुपए की। Yes. And yesterday I knew about it. But yesterday I saw it. हैं उनके लिए बहुत लेकिन easy है, जो बाहर से पढ़ने आते हैं ना बच्चे। It's very easy. Yeah. रोटी is another issue. And homemade. Homemade. तो रोटियां भरी पड़ी हैं, आप ले जाओ, आप खा लो, आपको जो खानी है। अभी डिफरेंट वैरायटी खाने भी ऐसे आपको मिल जाएंगे। एंड इन इंडिया बिकॉज ऑफ द हीट प्रिजर्वेटिव लगता है, बट आई थिंक नाउ डेज द कोल्ड ब्लास्ट फूड इज स्टार्टेड कमिंग। द कोल्ड ब्लास्ट फूड डजंट रिक्वायर प्रिजर्वेटिव, ओके, सो वो इमीडिएट फ्रीज हो जाता है, एंड देन यू गो होम, पुट सम वाटर इनसाइड एंड यू हीट इट. It doesn't have preservative. Okay. So I think very soon in every store there will be a daily stock of dal, bhaji, roti, which will go with same day. हाँ. ऐसा होगा. अब कब ये शुरू होगा, I do not know. That could be the local दूध वाला है. लोकल दूध वाले से आप दाल भी ले लोगे, एक सब्जी ले लोगे, रोटियां ले लोगे, 50 रुपए में अपने मील ले जाओगे. दूध वाले से मुझे याद आया, वो कुनिका जी के बेटे ने कहा था ना कि दूध वाले और पूरी कम्युनिटी का आपको सपोर्ट है, और जिशान ने बोला था दूध वालों से ही वोट करवा लो आप तो कुनिका जी को. तो आपने दूध वाले की बात की तो मैंने कहा घर के अंदर भी दूध वाले का बहुत बड़ा मुद्दा बना था. He actually wanted to say that the common people in the world also, especially हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी शो को देख रहे हैं. Yes. Also on a broader platform, it looks an absurd dialogue. हाँ. On a broader platform, it looks क्या अजीब लगता है. अच्छा दूध वालों से वोट कराएंगे अभी. हाँ. अगर ब्रॉडर प्लेटफॉर्म, जिशान ने उसी बात का मजाक में फिर उठाया. मगर टेक्निकली जिशान तो उठाएगा ही, जिशान राइटर आदमी है. तो एनीबॉडी, जब हम कोई चीज बोलते हैं ना, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, आप भी बोलेंगे, मगर जब हम बोलते हैं हम उसका पर्सपेक्टिव सोचते हैं कि मैं और आप बात करते हैं, जनरल लोग देखते हैं तो वो डायलॉग कुछ और ही बन के निकलता है कि आपने बात ऐसी बोली क्यों. हाँ, समझ गई मैं. अब इसे किसी ने सिंगर्स के बारे में पूछा था कि हुआ तो टॉप 5 सिंगर्स, तो मैंने बता दिया था मेरे हिसाब से. उस वक्त मैं अरमान भूल गया. तो लोगों ने बोला बट नॉट दैट कि इट डिडंट क्रॉस माय माइंड दैट. उन्हें पूछा कि कंट्री, बोला अरिजीत है, सोनू निगम है, श्रेया है, सुनिधि है, फिर हरी है, दीज आर ग्रेट सिंगर्स ऑफ आवर कंट्री. मैंने ये पूछा था उस वक्त मैंने, बट पॉलिटिकली राइट आई शुड हैव सेड ओनली अरमान. So I'm going to say right now that Arman is the best singer in the world, and Amal will win the show. Politically correct. Politically correct, family-wise. So, but as an artistic guy who's watching the show, then there's a very different ball. I watch without any prejudice. I don't have prejudice against people. वो आपकी बातों से लगा मैं किसी के आगे प्रेशर, वो फैमिली मेंबर है, they have to work hard and they have worked hard. सब अपने अपने गेम खेलेंगे and let us see who comes out winners. Yes. आपकी इसी बात से मुझे ना एक बात, जब शहनाज ने इंट्रोड्यूस किया शहबाज को तो बोला कि मुझसे रेंट भी लेता है, पैसे भी मांगता है, तो आपको लगता है कि ये ज्यादा हो गया, लोगों ज्यादा हो गया. Well, like it's like I would not. It would be very insulting to say this, but she said that. अभी क्या मतलब था उसका और क्या होना है उससे और कैसे होना है, जिसकी किस्मत में जो लिखा. बट आई डोंट थिंक इट्स अ राइट थिंग टू से. वो घर में एक आदमी कभी सक्सेसफुल हो जाता है बहुत, तो वो उसके नसीब से नहीं होता, उसके नसीब के साथ जुड़ा होता है उसकी एंटायर फैमिली का नसीब. सो अगर वो एक्सेस पैसा
खुद की फैमिली से ऊपर और भी है तो इट शुड गो टू हिज एक्सटेंडेड फैमिली. इफ इससे भी बहुत ज्यादा है so go to the more extended family, keeping portion of it for himself. If 80%, 20% can go, if that is that large an income. So they are well-to-do people, and उसका एक भाई है तो even if he is doing that, it should have been talked about art के मुझे इसको only art के इसको कुछ आप ब्रेक दीजिए ना बड़ी, वहां तक बात खत्म हो जाए. ऐसा लग रहा था कि शहनाज जाके रिक्वेस्ट कर रही थी, मतलब कि भाई कैसे भी ले लो इसको, वो जो एक्सप्रेशन था ऐसा लगा. नहीं ले लो तो ठीक है मगर वो बात आई डोंट थिंक इज राइट टू से. कौन किससे क्या मांग रहा है वो सब अंदर की बातें होती हैं. आखिर में आपको लगता है कि अमाल जितना गेम खेल रहा है वो सही है, उसे कुछ बदलने की जरूरत है? नो ही इज डूइंग वेरी वेल. दोस्त बदलने की जरूरत है? अभी एट द मोमेंट कुछ बोल नहीं सकता मैं, इतना बोल सकता हूँ कि हिज मूवमेंट हैज बिकम मोर सॉलिड. वो बीच में 2-3 दिन गायब था, उसके बाद हिज मूवमेंट इज वेरी सॉलिड एंड वो आगे बढ़ के जीते. आई थिंक मेनी पीपल विल कम इन. गौरव भी कल उसको अपने साथ लेना चाह रहा था ना. हाँ. कि तो अकेला बैठा तो कोई बात नहीं, तो अंदर आ जाना. हाँ. क्योंकि बसीर और जिशान से उसकी लड़ाई हुई थी. हाँ, तो देन ऑल ऑफ द ही विल गेट इनटू द गेम. वो ले आएंगे सब एक दूसरे को अंदर. एंड इवन नाउ बिग बॉस इज ऑब्जर्विंग हिम as a talented guy who is going to do something which they enjoy. So it's going to be, he's okay. Let him be himself and let us see how he progresses. Yes. चलिए, thank you अबू जी, आपने इतना समय दिया. Thanks a lot. Thank you.